नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। अब वक्त हो चला है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता से खुद करेंगे संवाद, खुद सुनेंगे फरियाद और उसका करेंगे निराकरण। जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुरू से नारा रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता को लेकर के और जनता की समस्याओं और उनके दुखों को लेकर लगातार सजग और सतर्क रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ा नवाचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव अब सीधे जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे जनता से रूबरू होंगे। इसके लिए महीने में 2 सोमवार का समय निर्धारित किया जा रहा है। एक पोर्टल का भी निर्माण किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें उस पोर्टल में डालेंगे और फिर उस पोर्टल के माध्यम से अधिकारी चयन करेंगे कि किस व्यक्ति की शिकायत कितनी गंभीर है। पोर्टल के माध्यम से सुनी जाएंगी शिकायतें और शिकायतें कितनी गंभीर हैं उसको प्रमुखता से उठाकर और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पेश किया जाएगा और उसी के आधार पर वो पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचेंगे जहां शिकायतों का निराकरण होगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन मंत्रालय में हुई जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज वल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर न्यायालय ने जो समय दिया है उसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने की बात कही गई। साथ ही साथ इस मामले को लेकर सभी को प्रेजेंटेशन देकर गलतफहमियां दूर करने की बात भी कही गई। इसके साथ ही 16वां फाइनेंस मिशन जो कि भोपाल आ रहा है उसको लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में सभी विभागों को तैयारियां करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गरीबी, युवा, किसान और नारी शक्ति को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब सभी समुदाय के युवाओं को जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको कोचिंग की सुविधा भी सरकार देने जा रही है। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जाएगा। कैबिनेट का पूरा फोकस पीएम मोदी की 4 जातियों गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहा और आने वाले दिनों में इसको लेकर रोड मैप करने की बात भी इस कैबिनेट में कही गई। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। नसबंदी कराने आई महिला की मौत के बाद कारजू के 5 डॉक्टर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। टीटी नगर थाने ने किया जांच प्रारंभ। राजधानी के कारजू अस्पताल में सिवनी मालवा निवासी रीना गौर की नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई मौत के मामले में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। टीटी नगर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनंदा जैन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर केलू गेरवाल, अधीक्षक प्रवीण सिंह और अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया। अन्य 2 के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया। 14 मई 2023 को रीना गौर नसबंदी ऑपरेशन के लिए कारजू अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने के 20 मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई थी। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन से पहले रीना पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसका पेट फूला और जीभ बाहर निकल आई थी। बेहोशी के लिए दिए गए एनेस्थीसिया में लापरवाही की वजह से रीना की मौत हुई। बताया जा रहा है कि नसबंदी के दौरान जिस प्रकार से एनेस्थीसिया दिया गया उसमें कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई थी। उसके बाद महिला की मौत हुई और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदीवा, भोपाल। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक नकाबपोश बदमाश द्वारा गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो इंदौर के तुगन थाना क्षेत्र के एमजी रोड अपोलो टावर का है, जहां एक नकाबपोश बदमाश एक गाड़ी में तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार दरमियान रात यहां पार्किंग में खड़ी एक काले रंग की कार में तोड़फोड़ की गई है। वीडियो में काले रंग के कपड़े पहना नकाबपोश युवक दौड़कर आता है और वहां पर खड़ी कार में लोहे की राड से तोड़फोड़ करता दिखाई देता है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा का कहना है कि मामले में व्यापारी ने कार में तोड़फोड़ का प्रकरण दर्ज कराया है। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुई है। वारदात को अंजाम देने वाले नकाबपोश बदमाश की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक कार दवा व्यापारी आशीष की है, जिसके यहाँ पूर्व नौकर जितेंद्र मीणा 2 दिन पहले लाखों के जेवर लेकर फरार हुआ था। पुलिस ने भी पुराने नौकर जितेंद्र पर शंका जाहिर की है।
जिसकी तलाश पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है। फिलहाल इंदौर की तुगन पुलिस ने पूरे ही मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर नकाबपोश बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर सीएमएचओ ने 9 लोगों की आंखों की रोशनी छीनने वाले कालरा अस्पताल का एमओयू रद्द कर दिया। एमओयू रद्द करने के साथ साथ अस्पताल को 1 महीने का नोटिस पीरियड देकर लाइसेंस नष्ट करने की भी कार्रवाई की गई। दरअसल निवारण हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी ने बीते 9 दिसंबर को भिंड जिले के कृपिकापुरान में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया था, जिसमें ग्वालियर के काला हॉस्पिटल की टीम पहुंची और टीम ने 11 मरीजों की आंखों में मोतियाबिंद पाया। अस्पताल प्रबंधन ने सभी को ग्वालियर लेकर आई, जहां डॉक्टर रोहित काल्ला ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद मरीजों को दिखना बंद हो गया। मरीजों की आंख की रोशनी जाने पर 6 मरीजों को शासकीय 1000 बिस्तर के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी आंख की रोशनी वापस न लौटने की बात कही, जिसके बाद मामले की जांच के लिए ग्वालियर सीएमएचओ ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस मामले में 9 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई, जिसके बाद ये कार्रवाई की। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। सलामतपुर के राजीव नगर इंदिरा नगर की महिलाएं अवैध शराब बिक्री को लेकर आज लामबंद हो गयी। विरोध स्वरूप रैली निकालकर थाने पहुंची, जहां पर मौजूद एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को सलामतपुर कस्बे के राजीव नगर और इंदिरा नगर में अवैध रूप से बिक रही शराब बंद कराने को लेकर महिलाएं लामबंद हो गईं। रैली निकालकर थाने पहुंची, जहां पर एक ज्ञापन थाना प्रभारी के नाम से रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह को दिया गया। राजीव नगर और इंदिरा नगर की महिलाएं भाजपा नेता हरीश मालवी के साथ बड़ी संख्या में थाने पहुंची। इस दौरान रायसेन एसडीएम मुकेश सिंह, अतिरिक्त तहसीलदार सांची नियति साहू और सलामतपुर थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि राजीव नगर और इंदिरा नगर में अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिसकी वजह से लड़ाइयां, झगड़े और घरेलू हिंसा हो रही है और अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं एसडीएम मुकेश सिंह और थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी ने उक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महिलाओं का कहना है कि राजीव नगर और इंदिरा नगर में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री है, जिससे घरों में आए दिन झगड़े होते हैं। अगर शराब बंद नहीं हुई तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश के 14 नगर निगम, 54 नगरीय नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पूरी की गई है। महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई, जिनमें रायपुर नगर निगम सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया, साथ ही रिसाली और रायगढ़ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, जबकि अंबिकापुर नगर निगम एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहा। इसके साथ ही 4 नगर निगम ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं। लॉटरी के माध्यम से यह आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें नगर पालिका के लिए एससी वर्ग के लिए जिनमें 3 महिला, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट जिनमें 2 महिला, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 13 सीट आरक्षित किया गया, जिनमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। वहीं 27 अनारक्षित सीटों में से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, जबकि नगर पंचायत आरक्षण में 16 सीटें एससी वर्ग के लिए, जिनमें 5 महिला, 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, जिनमें 7 महिला, ओबीसी वर्ग के लिए 26 सीटें, जिनमें 9 महिला आरक्षित हुए हैं, जबकि अनारक्षित सीटों में से 65 में से 20 महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। 50% आरक्षण के चलते नगरीय निकाय के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे सभी को लंबे समय से इसका इंतजार था और अब सभी दावेदार जो है अपने चुनाव की तैयारियों में जुटते हुए दिखाई दे। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान काफी उत्साहित जो हैं वो जनप्रतिनिधि और सभी दावेदार नजर आए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। प्रदेश की दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल बीजेपी ने बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी भी इंतजार का दौर जारी है। बीजेपी में बूथ और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो गया है। 36 संगठन जिलों में से 34 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने पहले 15 जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी की, उसके बाद दूसरी सूची में 19 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया। वहीं राजनांदगांव और कवर्धा ही शेष है। बीजेपी की माने तो बचे दोनों जिलाध्यक्ष की घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। जिलाध्यक्षों की सूची में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का खास ख्याल रखा गया है।
जिससे आने वाले निकाय चुनाव में लाभ मिले। बीजेपी में जिलाध्यक्षों की नामों का ऐलान हो चुका है। अब देखना है कि कांग्रेस में कब तक नामों की घोषणा हो पाती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। फर्जी कृषि अधिकारी बनकर सैकड़ों किसानों से हजारों लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौरेला पिंडा मरवाही जिले के पीपरकुटी सहित आसपास के सैकड़ों किसानों से जो है हजारों लाखों रुपए ठग लिया गया। किसानों को कृषि यंत्र, पंप, सोलर पैनल और धनकुट्टी मशीन सहित अन्य उपकरणों का कृषि लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी कृषि अधिकारी ने ठगी किया है। किसानों को जब ठगी का महसूस हुआ तो किसानों ने गौरेला थाना पहुंचकर फर्जी कृषि अधिकारी के ऊपर अपराध दर्ज कराया है, जिससे किसानों के शिकायत पर पुलिस ने फर्जी कृषि अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं किसानों को जो है ठगी की रकम तो वापस नहीं मिली, लेकिन यह फर्जी कृषि अधिकारी को सबक जरूर मिल गया है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। परिवहन विभाग और खनिज विभाग की अनदेखी के चलते जनपद जालौन में इन दिनों ओवरलोड वाहन पूरी तरह से फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही अवैध खनन पर और ओवरलोडिंग पर सख्त आदेश दिए हों, बावजूद इसके जनपद जालौन में खुलेआम सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां फर्राटे भरती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में जनपद जालौन के प्रशासनिक अधिकारी, खास करके परिवहन विभाग और खनिज विभाग के अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि उनकी अनदेखी की वजह से खुलेआम सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां, मोरम लदे ट्रक नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कब जालौन प्रशासन, खास करके खनिज विभाग और परिवहन विभाग अपनी नींद से जागता है और जो गाड़ियां ओवरलोड, जो ट्रक रोडों पे फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई करता है। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। बहुचर्चित मिल्कीपुर अयोध्या की सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। दरअसल ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जिसके बाद उसकी किरकिरी शुरू हो गई थी। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के दरमियान मिले हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। वहां पे जातिगत समीकरण को साधने के लिए पूरे आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को तैनाती की है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया।